मुझे मिला, ये मैं बाहर से एक दूर से मैंने महसूस किया। और इसको मैंने जब भी मैं यहाँ पर आया हूँ, मैं इससे पहले भी आया हूँ और मैंने ये बात कही है कि एक बहुत बड़ी बात है कि एक अच्छा माहौल क्रिएट किया जाए जिसमें एक दूसरे की टांग न खींची जाए, जिसमें एक दूसरे के प्रति जेलसी ना हो, जिसमें सब एक दूसरे को बढ़ाने की कोशिश करें, सब एक दूसरे की खुशी में शामिल हों, सब एक दूसरे को एनकरेज करें। ये बहुत बड़ी बात है। और मुझे लगता है कि अगर इस तरह की कोई ट्रॉफी हो तो शायद आपका संकाय संगीता जी इसमें कॉम्पीट तो बहुत जोर से करेगा। मेडल किसको मिलेगा मैं नहीं कह सकता, बट मुझे लगता है कि इसके लिए आप सबको मेरा बहुत बहुत साधुवाद। और मुझे आशा है कि इसको बनाए रखें, सौहार्दपूर्ण माहौल को बनाए रखें। और ये बहुत ज़रूरी है, ये साइंस करने के लिए भी ज़रूरी है, लेकिन उससे भी ज़्यादा तो परफॉर्मिंग आर्ट के लिए ज़रूरी है। आप एक अच्छा म्यूजिक, एक अच्छा डांस कर ही नहीं सकते अगर मन में कुछ भावनाएं हैं, कोई हमारे पीछे लगा है, कोई हमारी टांग खींच रहा है, नहीं कर सकते। साइंस भी नहीं कर सकते मेरा ख्याल है, लेकिन परफॉर्मिंग आर्ट तो बिल्कुल नहीं कर सकते। 75 साल एक काफ़ी लंबा अरसा होता है, लेकिन 75 साल बहुत ही छोटा अरसा होता है यूनिवर्सिटीज़ के लिए। अगर आप देखें जो हमारी बातें होती हैं तक्षशिला की, नालंदा की, यूनिवर्सिटीज़ जो है वो 100-200 साल के लिए नहीं होती हैं, यूनिवर्सिटीज़ हज़ारों साल के लिए होती हैं। तो मुझे लगता है कि यूनिवर्सिटी को 75 साल के इस संकाय के लिए गौरवान्वित होना चाहिए, लेकिन अगले 75 साल के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए कि आज हम जहाँ पर हैं उससे हम कहाँ और आगे जा सकते हैं और उसके लिए हमें क्या करना है। हमें क्या करना है उसमें 3 हिस्से होते हैं। एक है कि हम क्या कर सकते हैं, दूसरा कि यूनिवर्सिटी हमारे साथ मिलकर क्या कर सकती है, वाइस चांसलर क्या करेगा, फाइनेंस ऑफिसर क्या करेगा, और तीसरा है कि सरकार क्या करेगी या संगीत कला अकादमी क्या करेगी। तो इन 3 चीज़ों में से अगर सबसे पहला काम बढ़िया हो, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, हमारे टीचर्स, हमारे स्टूडेंट्स, हमारे स्टाफ मिलकर क्या कर सकते हैं, अगर उसको समझ लिया जाए तो मेरा ख्याल है कि यूनिवर्सिटी अपने आप आगे आएगी। आज जो यूनिवर्सिटी में हमको डिसीजन लेने की कोशिश करते हैं, तो कोशिश करते हैं कि कहाँ पर हमारे संसाधन अच्छे इस्तेमाल होंगे। अगर हमको कोई नई बिल्डिंग बनानी है तो कहाँ पर बनाएं कि उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, कहाँ पर बनाएंगे बिल्डिंग की वहाँ पर और लड़ाई झगड़ा पहले से है और लड़ाई झगड़ा होगा, तो हम कहेंगे भाई यहाँ पर अभी बिल्डिंग मत बनाओ। पर अगर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर सब लोग मिल करके अपनी बिल्डिंग को ठीक से संभाल रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्पेस शेयर कर रहे हैं, तो कहते हैं इनको थोड़ा सा और दे दो, ये लोग और अच्छा काम करेंगे। तो मेरा सुझाव है कि अगले 75 साल के बारे में सोचा जाए और ये सोचा जाए कि कैसे हम ये जो 2 दिशाएं हैं, एक दिशा है कि कैसे हम हिंदुस्तान के डिस्टिंग्विश्ड परफॉर्मर्स को यहाँ पर प्रोड्यूस करें, चाहे वो म्यूजिक हो चाहे वो डांस हो। उसके लिए देश के जो अच्छे परफॉर्मर्स हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा, जो देश के दूसरे इंस्टीट्यूशंस के एकेडमिक्स हैं उनको भी जोड़ना पड़ेगा। खाली अकेले ये काम नहीं कर पाएंगे, इसके लिए सबका सहयोग की जरूरत पड़ेगी और हमारे छात्र छात्राओं को मौका मिले देश के टॉप परफॉर्मर्स से सीखने का, उनके साथ मिलने का, उनके गुण ग्रहण करने का। और दूसरा जो बहुत बड़ा मुद्दा है वो ये है कि 36,000 स्टूडेंट का ये यूनिवर्सिटी है, इसमें हम कितने स्टूडेंट्स तक पहुंच पा रहे हैं। जो मैंने कहा कि उनको हमें संगीतज्ञ नहीं बनाना है, उनको हमें परफॉर्मिंग आर्टिस्ट नहीं बनाना है, लेकिन उनके जीवन में संगीत हो, उनके जीवन में एक अच्छी चीज़ें हों, उनके जीवन में एक बहुत ही कंस्ट्रक्टिव क्रिएटिव चीज़ हो, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके लिए एक एम्बिशन होगी, इसके लिए एक बहुत ही थिंकिंग होगी, जिसमें एक गुरूर होगा कि हम परफॉर्मिंग आर्ट के लोग हैं, हम कुछ करके दिखाएंगे, हमें कुछ बड़ा काम करना है। और मुझको लगता है कि ये न्यू एजुकेशन पॉलिसी का एक बहुत बड़ा मौका आया है, जिसमें मैं आह्वान करूंगा अपने साथियों का कि जो 4 साल का करिकुलम है उस करिकुलम को बनाने के लिए 3 साल के करिकुलम को कागज के टुकड़ों को फाड़ के फेंक के रद्दी की टोकरी में डालें और नए सिरे से सोचें कि आज 21st सेंचुरी में 4 साल अगर मुझको एक छात्र छात्रा मिलती है तो उसको मुझे क्या साइंस पढ़ानी है, क्या आर्ट्स पढ़ानी है, क्या परफॉर्मिंग आर्ट्स पढ़ानी है। आज के समय में खाली म्यूजिक सिखा के 4 साल निकालना उचित नहीं होगा। आज के समय में हमें अपने छात्र छात्राओं को एक बहुत ही ब्रेड्थ भी देनी होगी और डेप्थ भी देनी होगी। उनको न केवल म्यूजिक और डांस आना चाहिए, बल्कि उनको थोड़ा इतिहास भी आना चाहिए, उनको थोड़ा संस्कृति भी आनी चाहिए, उनको थोड़ी साइंस भी आनी चाहिए। इसी तरह से हमको थ्योरी और प्रैक्टिस का भी एक सम्मिश्रण करना होगा। खाली प्रैक्टिस से नहीं होगा,
बल्कि एक थ्योरी होगी। और ऐसा नहीं होगा कि कथक सीखने आए हैं तो भरतनाट्यम के बारे में नहीं पता है, भरतनाट्यम आए हैं तो कथक का हिस्ट्री नहीं मालूम है। ये सब एक नए सिरे से सोचना होगा कि कैसे हम अगले बैचेस के लिए, 4 साल के बैचेस के लिए एक नई व्यवस्था पैदा करें। अगर हम पुरानी व्यवस्था को ही रीपैकेज करेंगे तो मेरे ख्याल से अन्याय होगा। ये अन्याय होगा छात्र छात्राओं के साथ भी, हमारे साथ भी, और हमारे संकाय की जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उसके साथ भी। और इसके अलावा न्यू एजुकेशन पॉलिसी में जो एक नई व्यवस्था आई है कि साइंस के स्टूडेंट साइंस के बाहर चीज़ें सीखें, आर्ट्स के स्टूडेंट आर्ट्स के बाहर चीज़ें सीखें, वहाँ पर आपके संकाय को आगे आना होगा कि कैसे हम पूरे यूनिवर्सिटी में साइंस के स्टूडेंट को, आर्ट्स के स्टूडेंट को, एग्रीकल्चर के स्टूडेंट को, मेडिसिन के स्टूडेंट को कैसे हम म्यूजिक के बारे में, डांस के बारे में सिखा सकें। और इसमें मुझे एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी दिखाई दे रही है कि कैसे आप अपने जो छात्र छात्राएं हैं जो आपके यहाँ मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट कर रहे हैं, जो पीएचडी कर रहे हैं, कैसे उनको यूज कर सकते हैं। उनको एक ऑनरेरियम मिल सकता है, उनको थोड़ा आर्थिक लाभ मिल सकता है, और उनको एक अनुभव मिल सकता है, उनको सीखने का, अपने बायोडाटा में लिखने का मौका मिल सकता है, और हमारे जो बाकी छात्र छात्राएं हैं उनको लाभ हो सकता है। आज का ये इवेंट मैं देख रहा हूँ पिछले 1 घंटे से बहुत ही ग्रेसफुली कंडक्ट किया जा रहा है, बहुत ही इसके बारे में सोच हुई है, मेरे ख्याल से काफ़ी इसमें थिंकिंग हुई है, काफ़ी प्लानिंग हुई है। और जैसा कि अभी बताए मैडम ने कि बहुत ही ग्रेसफुल था कि पुराने छात्रों को, पुराने टीचर्स को याद किया गया। ये भारतीय परंपरा थी कि हम ग्रेटफुल होंगे, हमें पुराने लोगों का जो हमारे प्रति अच्छा भाव रहा है उसको रिकॉग्नाइज करेंगे। अनफॉर्चुनेटली आज के मॉडर्न टाइम में हम भूल जाते हैं, आजकल जो है ग्रेटफुलनेस कम होती जा रही है और हम लोग बहुत ही अनग्रेटफुल होते जा रहे हैं। तो ये मुझे अगेन देख के बहुत अच्छा लगा कि यहाँ पर जिस तरह से आप इस प्रोग्राम को कर रहे हैं, और मेरा मानना है कि अगले 1 साल को एक सेलिब्रेशन का साल माना जाए, अगले 1 साल को एक एक्शन का साल माना जाए, और अपने मन को छोटा नहीं करना है। जितना भी मिल रहा है उससे भी ज़्यादा मिलना चाहिए यूनिवर्सिटी से, अपने वेलविशर से, देश से, और अपने छात्र छात्राओं के लिए करना चाहिए। जैसे कि आज संगीता पंडित जी ने बताया कि कुछ लोगों ने डोनेशन की अनाउंसमेंट की है। मुझे लगता है कि संगीता जी को एक और बात कहनी चाहिए थी कि जितने लोगों ने डोनेशन दिए उतना ही पैसा विश्वविद्यालय एक्स्ट्रा दे संकाय के लिए, और जो डोनेशन आई है वो तो हम स्टूडेंट्स में स्कॉलरशिप में बांट देंगे, और जिस काम के लिए डोनेशन आई है उस काम के लिए पैसे यूनिवर्सिटी दे। तो थोड़ा अपना एक सोच थोड़ी बड़ी रखिए, और विश्वविद्यालय को बहुत प्राइड है, बहुत ही गौरव है आपके इस फैकल्टी पर। इसको और आगे ले जाइए, और इसमें जो भी सहयोग विश्वविद्यालय का होगा, जरूरी होगा, वो आपको मिलेगा, ये मैं आश्वस्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आज के समारोह के लिए। थैंक यू।